अजय चंद्राकर जी। माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न सलाह वाला नहीं है ना भूमिका वाला है, सीधा वाला है एकदम, न राजेश मुणात जी तरह उल्टा वाला है। ये जो प्रश्नाधीन सड़क है उसमें मरकीराज से हिरोली कौन से डेकापारा तक कुल लागत कितनी थी, ठेका कितना था, खर्च कितना हुआ, भुगतान हुआ, कार्य से अधिक भुगतान हुआ, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के प्रश्न में जो सड़क है उसमें एक बीटी सड़क निर्माण मड़का मिरास से हिरोली तक 3.5 किलोमीटर का और हिरोली हेल्थ सेंटर से हिरोली कैंप तक ये भी 3.5 किलोमीटर तक का ये हुआ है। 2 करोड़ 18 लाख का पहला है, 2 करोड़ 18 लाख 71 हजार का दूसरा है और ये कार्य पूर्ण हुए हैं और इनका भुगतान भी पहले कार्य में 1 करोड़ 81 लाख 94 हजार, दूसरे कार्य में 1 करोड़ 73 लाख 88 हजार, ऐसा भुगतान भी इनका किया गया है। भुगतान माने कार्य कितना हुआ, कितने कार्य का भुगतान हुआ और कार्य के जो माप बुक में दर्ज है कार्य जितना उससे अधिक का भुगतान हुआ है कि कम भुगतान हुआ? जो एस्टिमेशन था उससे कम का है, परंतु यह मूल लागत के 10% लगभग अधिक का नहीं टेंडर था। ये सरकार में टेंडर कितने का था, क्या था, ये नहीं पूछ रहा हूं। मान लो काम 100 रुपये का था, मैं ऐसा बता देता हूं, काम खत्म हो गया 110 रुपये में आपके हिसाब से, तो भुगतान कितना हुआ है 160-70 रुपया। मेरा ये कहना है कि कार्य कितने का हुआ और भुगतान कितने का हुआ, माप बुक में जो दर्ज है उससे ज्यादा का भुगतान हुआ है क्या? मैं आपको बताया तो शायद आप सुने नहीं। 2 करोड़ 18 लाख का 2 करोड़ 18 लाख 71 हजार पहला जो रोड है उसका ये लागत राशि थी, उसमें से 1 करोड़ 81 लाख 94 हजार का भुगतान ज्यादा नहीं हुआ है माप बुक से? माप बुक में जितना दर्ज है विभाग से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ तो वही रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं जितना भुगतान हुआ है। नहीं, 2 करोड़ 18 लाख 87 हजार। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमडी में माप बुक में जितना कार्य दर्ज हुआ है उतना भुगतान हुआ है, उससे ज्यादा भुगतान हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूं। कुल भुगतान कम हुआ है, कुल भुगतान कम हुआ है, ज्यादा भुगतान नहीं हुआ। हाँ ठीक। अच्छा ये बताइए, इस सड़क में क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई, किसने जांच की और उसमें क्या क्या गलती पाई गई, उस पर क्या कार्रवाई की? बराबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का विषय यह है कि ये जिला निर्माण समिति के माध्यम से बनवाया जाने वाला सड़क था। इसका विभाग से कोई लेन देन नहीं था, परंतु जिला निर्माण समिति अपने हिसाब से जिला स्तर पर विभाग का चयन कर लेती है। उन्होंने एक पीएमजीएसवाई के ई का चयन इस विषय पर किया। उसके उपरांत इस विषय पर एक ये आया माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक शिकायत आई माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस शिकायत के आधार पर जांच करवाया गया। जांच में एसडीएम वगैरह और 5 ऐसे अधिकारी को मिलाकर के टीम बनाई गई, जांच कराया गया। जांच में 2 निर्णय दिए गए माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के आधार पर कि जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और जो अधिकारी हैं इसमें जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए, ऐसा जांच का प्रतिवेदन आया माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, मैं क्या क्या शिकायत पाई गई कि मैंने किन किन, आपने उत्तर में लिखा है साहब? अब दिखाओ इसीलिए तो उसको पढ़ना है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, पढ़ना नहीं है। हाँ जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें उत्तर चाहिए मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि आप इस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ें, जल्दी करें इस काम। मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें उत्तर चाहिए। आपने ये विभाग का विषय नहीं है, निर्माण समिति का चंद्राकर जी, तुम्हारा दस्ता ऐसा हो गया, एकल बढ़े हमन की सरकार में तुम्हें बढ़े चलत रही साहब। हाँ ठीक है, मैं आपसे एक लाइन जानना चाहता हूँ कि क्या क्या अनियमितता पाई गई, उसमें किसके द्वारा जांच की गई, उस जांच पर क्या कार्रवाई की गई? मैंने आपसे बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य महोदय से यह बताया है कि जिला स्तर पर 5 लोगों की
टीम का निर्धारण किया गया, इंजीनियर थे, एसडीएम थे, वो सुन ले, और कार्रवाई उनके क्या की माध्यम- गई, कार्रवाई क्या की गई? ये बात निष्कर्ष क्या लिखा है मंत्री जी? एसडीएम कमेटी अरे ने वो अरे मैं वही कह रहा हूं। बताइए ना। जांच का बता रहे निष्कर्ष निकला है अंडा बटे पराठा। अरे एक मिनट यार, टाइम नहीं है बकवास। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद से एक विषय ये हुआ है कि 2 करोड़ 1 लाख रुपया वसूली ठेकेदार से करने के लिए 3 जून 2024 एक को मिनट यहाँ कहा रोकिए। गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि भुगतान ज्यादा नहीं हुआ, तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही? आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। नहीं, ये माननीय आप सदस्य घुमाने वाली महोदय, बात- मैंने आपको ये बताया घुमाने जो वाली बात एमबी है, में लिखा था उसके आधार पर भुगतान। ये और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें एमबी के आधार पर भुगतान कम हुआ है, परंतु ग्राम के आधार पर जो भुगतान है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया जाएगा, एसडीओ को सस्पेंड किया जाएगा, सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है, एफआईआर का आदेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण वाली कोई बात नहीं है, मैं बताना चाहता हूं। बैठिए, नहीं आप भी बैठिए। देखिए, प्रश्नकाल में आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने मंत्री जी से कर रहे हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। इतने आवाज माइक लगा है, इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है और संसदीय तरीके से समझाने का प्रयास करें, इसलिए प्रश्न छोटा छोटा करें, आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है, गिनती हो जाती प्रश्न करके समाप्त करिए। बस 1 मिनट मुझे करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि तत्कालीन समय में नाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एक नाम पढ़ा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पढ़ा जा सकता है। तो ठीक है, अब आप बता रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। अनिल राठौर जी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके विरुद्ध जांच किया जाएगा। दामोदर सिंह सिदार थे, वो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। तारकेश्वर दीवान जो एसडीओ है थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। आरबी पटेल वहां सहायक अभियंता एसडीओ थे, निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। एक उप अभियंता थे, दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया, उनको छोड़ करके अरुण साहब, 1 मिनट साहब, आप बात क्यों ना पूरा भाई, इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे ही बोलने दीजिए। रविकांत सारथी जी थे जो उप अभियंता थे, वो सब इंजीनियर थे, उनको निलंबित किया जा चुका है। ठेकेदार के विरुद्ध वसूली के जांच आदेश हो गए हैं, एफआईआर का आदेश हो गया है, ब्लैक लिस्ट पीडब्ल्यूडी में किया गया है और ब्लैक लिस्ट करके जिला स्तर पर भी काम को खत्म कर दिया गया है। चलिए, थैंक यू। अब एक लाइन आखिरी प्रश्न करिए। आखिरी प्रश्न आपको बता दूं, बहुत खड़े हो रहे थे, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है वो, आपका कारनामा है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उस ठेकेदार के पूरे काम की जांच करवाई जाएगी? क्या निसंदेह करवाई जाएगी माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। उस जिले में करने वाले काम और अन्य कामों का भी जांच कराया जाएगा। और पिछले कार्यकाल में तरीके से आपको बहुत बहुत अजय धन्यवाद। जी, धन्यवाद भी धीरे से देना चाहिए। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा है और आज ही के दिन डॉक्टर रमन सिंह जी को 1 साल पूरे हुए हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष पद पर बैठे हुए। तो आज सभी हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक ने उन्हें विधानसभा में बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। सबसे अलग अंदाज में शुभकामनाएं हमारे दादी मतलब कवासी लखमा जी का था। हालांकि आप लोग जो थंबनेल और जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे थे, इस वीडियो में विधायक अजय चंद्राकर जी और हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के बीच में काफी तीखी नोक-झोंक आप लोगों ने देखा, समझा भी। और किसी रोड को लेकर अजय चंद्राकर जी जो ये प्रश्न आज इस प्रश्नकाल विधानसभा में खड़ा किए हैं, ये बात काफी जायज है। काफी जैसे हम लोग फील्ड में लोगों से भी बातचीत करते हैं तो भ्रष्टाचार की बात आती है। जैसे पिछले 5 साल इस बीजेपी के पीछे जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी
तो उस समय बीजेपी कांग्रेस पे सवाल उठाती थी कि कांग्रेस सिर्फ घोटाला कर रही है। अभी चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी बहुमत से सरकार बनाई और अब जैसा कि कांग्रेस के जो विधायक है, जो नेता मंत्री हैं, वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा के अलावा लोकसभा में भी जब हम लोग देखते हैं तो संसद भवन में यही होता है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो वर्तमान के जो पार्टी के नेता हैं उन पे आरोप लगाते हैं। ये आरोप प्रतिरोप का ये जो कार्यक्रम है ये तो चलता रहता है, लेकिन क्या इससे हमारे छत्तीसगढ़ का विकास के लिए कोई रास्ता निकलेगा, कोई साधन निकलेगा? क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ भी एक हमारे विधायक जी का बहस हुआ जेम को लेकर कि जेम में जो काफी ज्यादा घोटाला हो रहे हैं। और हमारे जगदलपुर में भी जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, जिसका ओपनिंग पिछले सितंबर में, ये 2024 के सितंबर में ही होना था, जो कि नहीं हुआ। दो डेट फेल हो गए, उस समय भी नहीं हुआ। फिर मोदी जी एक बार ऑनलाइन उसका उद्घाटन करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। तो ये भी एक है। आप लोग छत्तीसगढ़ में या हमारे बस्तर दर्पण को जहां से भी देख रहे हैं, अगर कुछ कमेंट है तो आप लोग जरूर बताइए। हमारा भी हमारे सभी नेता से, सभी मंत्रीगण लोगों से यही निवेदन है, विनती है कि हम लोग बहुत उम्मीद से, आस से आप लोगों को वोट देते हैं कि आप लोग हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास करेंगे। एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए ठीक है, लेकिन इसके साथ में इसका कुछ समाधान भी निकलना चाहिए। जिस पे आरोप लग रहा है, बात दब ना जाए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बताइए। आप लोगों के साइड भी कुछ ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं या हुए हैं तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा इस चैनल का नंबर भी है, अगर आप लोग चाहें तो मैसेज या फोन कॉल करके बता सकते हैं। हम या हमारे टीम के कोई और मेंबर आके वहां पर आप लोगों का न्यूज कवर करने का भी कोशिश करेंगे। बाकी बने रहिए बस्तर दर्पण के साथ। मिलता हूं फिर आपसे भी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।